ठीक है। अच्छा, आज का वीडियो है मे का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देखें चलो पढ़े चलें, कुछ स्टार्ट करते हैं। मे की मीनिंग होती है सकता है, सकता हूँ, सकते हैं। जब भी कोई काम को हम 50% कर सकते हैं, ठीक, जैसे मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, मैं 50 किलो का वजन उठा सकता हूँ, 50% उठा सकता हूँ, 50% नहीं उठा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। ठीक। दूसरा, मे का यूज तब करते हैं जब हम परमिशन लेते हैं। किसी चीज़ से हम कोई चीज़ पूछते, क्या ये मैं कर सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, परमिशन ले रहा हूँ, तब भी हम मे का यूज करेंगे। बात समझ में आई सबको? ओके, आगे बढ़े। हमने सेपरेट वीडियो में तुम लोगों को और नेक्स्ट क्लास में, सॉरी प्रीवियस क्लास में, हमने मे का यूजेस बता दिया था कि हम मे का यूज कहाँ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं उठ सकता हूँ, 50% उठने की बात हो, मान लो किसी के पैर में चोट लग गई हो, उसे संभावना है कि शायद वो उठ सकता नहीं उठ सकता है, तब हम मे का यूज करेंगे। अब जैसे बात आ जाती है कि 5 बजे चलना है दौड़ने, तुमने विवेक से बोला 5 बजे हम जाएंगे दौड़ने, विवेक बोलता हाँ ठीक है 5 बजे मैं उठ सकता हूँ, ठीक है, और उसे खुद नहीं पता है कि 5 बजे उठ पाएगा नहीं, शायद नींद खुल गई तो उठ गया, नहीं खुली तो राम भरोसे, ठीक है। तो 50% उसने तुमसे श्योरिटी के साथ बोला कि भाई हम उठ सकते हैं, तुमको इंश्योर कर दिया उसने। अगर वहीं पे वो कैन बोल देता तो वो 100% उठ जाता, तो मैं कॉल करने की जरूरत ही ना पड़ती। अब ऐसे में क्या तुम कॉल करोगे, जगाओगे उसे जाके, उठा तो ठीक, ना उठा तो तुम भी सो जाना। समझ में आ गई बात, मे का यूज कैसे करना है। मैं उठ सकता हूँ, 50% उठने की बात हो रही है तो मे का यूज करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, उठना वर्ब है, और ये क्या है, पूरा मे है। ठीक, उठने को बोलते हैं गेट अप। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, फिर मे रख देंगे, मे रख दिया तो ये फिनिश हो गया। उसके बाद वर्ब रखने, वर्ब क्या, उठना, उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप, गेट अप रख दिया, हो गया। अब दूसरा स्टेप है, स्टेप नंबर सेकेंड, मे बी प्लस वर्ब की आईएनजी। जब भी मे बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तब इसका सेंस चेंज हो जाता है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, वो भी प्रेजेंट में होना चाहिए सेंस। अभी पूछे कि, मान लो पूछे कि मैं, ठीक है, तुम लोगों से किसी ने पूछा कि अभी सर क्या कर रहे होंगे, तुम्हें पता है 11 बज चुके, सर पढ़ा रहे होंगे, ठीक, और तुम अभी पढ़ने नहीं आए हो। तुमसे कोई पूछे कि आज अंकित सर क्या कर रहे हैं, तो तुम बोलोगे 11 बज रहा है, पढ़ा रहे होंगे अंकित सर, तो प्रेजेंट में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इसमें काहे का सेंस आया, होगा होंगे का। समझ में ही बात। अब जैसे बात आती है, मुझे पता है कि 1 बजे डेली विवेक घर जाता है, हाँ ठीक, 1 बजे डेली घर जाता है, तो अभी मुझसे किसी ने पूछा कि विवेक कहाँ है, तो मैं बोलूँगा वो घर जा रहा होगा, 1 बज चुके घर जा रहा। अभी सनी की बात आए, सनी क्या कर रहा है, सनी रोज 9 बजे लंच बनाता है, ठीक, या रात के 9 बजे, दोपहर के 9 बजे, सॉरी दोपहर के नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट वो बनाता है, ठीक। तो 9 बजे तुम ब्रेकफास्ट बनाते हो, तो किसी ने पूछा कि सनी क्या कर रहा है, तो मैं बोलूँगा सनी इस टाइम ब्रेकफास्ट बना रहा होगा, प्रेजेंट में बना रहा होगा। तो जब भी इस तरह के सेंस आए, रहा होगा, रहे होंगे के लिए, तब हम मे बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म यूज करेंगे, वो भी किस लिए, 50% सियोरिटी के लिए। अगर 100% वो वही चीज कर रहा है तो कैन लगा सकते हैं। मैं बोलूँ कि 10 बजे तक सचिन सो रहा होगा, ठीक है, सचिन की आदत वो 10 बजे तक सोता ही रहता है, लेकिन मुझे 50% श्योर है, 50% नहीं श्योर है, तब हम क्या करेंगे, मे बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सचिन सो रहा होगा क्योंकि वो 10 बजे तक डेली सोता है, क्या पता आज उठ गया होगा। लेकिन अगर कैन लगा देंगे, कैन भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वो 100% सो ही रहा होगा। समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट में बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह भोजन बना रही होगी, क्या कर रही है, बना रही होगी। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई अभी टाइम हो रहा खाना बनाने का, ओके, किसी ने मुझसे पूछा कि शिवानी क्या कर रही है, तो मैं बोलूँगा वो खाना बना रही होगी। मान लो मैं दूसरे कमरे में हूँ, वो किचन में है, तो हमसे किसी ने पूछा ये बताओ
प्राची, शिवानी सब क्या कर रही हैं, ठीक है, तो बोला खाना बना रही होंगी, ये खा रही होंगी। बात समझ में आ गई? ओके, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बनाना वर्ब है, लेकिन रही के लिए वर्ब में आईएनजी, और होगी के लिए हम क्या यूज करेंगे, मे बी। ठीक है, ओके। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, वह फिनिश हो जाएगा, मे बी रखा तो ये फिनिश हो जाएगा वर्ब के आईएनजी, और बनाने को कुक बोलते हैं, कुक में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट रख देंगे जो कि द फूड है। सी मे बी कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही होगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट से भी बन सकता है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस से भी बन सकता है, ठीक है, कैन बी से भी बन सकता है। सर अगर उससे रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस से, क्या चीज? फ्यूचर कंटिन्यूअस, हाँ तो वैसे भी वो फ्यूचर में बना रही होगी, ठीक है, फ्यूचर की बात होगी। ओके, यस सर। शिवानी पौधों पर पानी छिड़क रही होगी, हमें पता नहीं 50% श्योर है 50% नहीं श्योर है। शिवानी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, पौधा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑन टू अपॉन, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ऑन टू अपॉन ओवर, चार चीज हो जाएंगे जो कि मैंने पढ़ा दी है। कहाँ पे ऑन टू लगता है, कहाँ अपॉन लगता है, कहाँ पे ओवर लगता है। पानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, छिड़कना वर्ब हो जाएगा, और रही के लिए वर्ब में आईएनजी, और ये क्या हो जाएगा, मे बी। हमें सब कुछ पता है, क्या करेंगे, फॉर्मूलिक बेस पे पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन अगर कोई प्रपोजिशन आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद और कॉम्प्लीमेंट से पहले लगता है, तो प्रपोजिशन कहाँ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट से पहले। हाँ, और प्रपोजिशन किसे बोलते हैं, ऑन टू, अपॉन, फॉर, फ्रॉम, ओवर, ऑन टू, अपॉन, ऑन, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे प्रपोजिशन कहलाते हैं। ओके, चलो ठीक है। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट शिवानी रख दिया तो शिवानी जी खत्म हो गए। मे बी रख दिया, मे बी रखने के बाद होगी फिनिश। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसमें क्या छिड़कने की बात आ रही है, और छिड़कने को बोलते हैं स्प्रिंकल। क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल, ठीक। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना, क्या होता है, छिड़कना, ठीक। और उसके बाद क्या रही होगी, तो वर्ब में आईएनजी, क्योंकि वर्ब में आईएनजी तो स्प्रिंकलिंग। ओके, इतना समझ में आई बात? yes, sir. अब एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे वाटर लिखना था, वाटर, देखो यहाँ वर्ब तक हो गया, yes, sir. तो हमारा ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। अब क्या बचा, पानी बचा, पर बचा, पौधे बचा, ठीक। उसके बाद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर प्रपोजिशन क्या है, पर। अब पौधे पर पानी पड़ेगा मतलब टच करेगा, टच करते हुए के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, तो ऑन रख दिया, है ना, yes, sir. ऑन रख दिया तो पर फिनिश हो जाएगा, किस पे, पौधों पर, पौधों को प्लांट्स बोलते हैं, yes, sir. द प्लांट्स, ठीक। समझ में आ गई बात? yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? no, sir. ओके, नोट कर लो, ये लो। मे का थर्ड रूल देखते हैं, इसका थर्ड स्टेप है मे हैव। जब भी मे हैव आ जाए और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तब उसकी मीनिंग हो जाएगी वर्ब को कर लिया होगा। वर्ब को मतलब क्या, पढ़ लिया होगा, खा लिया होगा, सो लिया होगा। समझ में आ गई बात? yes, sir. मतलब खा लिया होगा, सो लिया होगा, हंस लिया होगा, मर लिया होगा, हाँ, टीवी देख लिया होगा, ठीक, देख लिया होगा। इस तरह के सेंटेंस जब भी आएंगे हम मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं। okay, sir. बात समझ में आ गई? yes, sir. ओके, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पहला सेंटेंस देखते हैं, उसने पढ़ लिया होगा, दूसरा है हमने खा लिया होगा, तीसरा मान लो, बना लो कि उसने टीवी देख लिया होगा, हमने सो लिया होगा, वो खरगोश को पकड़ चुका होगा, पकड़ लिया होगा, पकड़ लिया होगा। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है, और ये क्या है हमारा, लिया होगा के लिए हम यूज करेंगे में हैव। ओके, में हैव, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से रखना है। yes, sir. सबसे पहले हम ही रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला रखेंगे, उसने को ही बोलते हैं, तो सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, फिर में हैव रखेंगे, में हैव रख दिया
तो लिया होगा फिनिश हो जाएगा। फिर पढ़ना वर्ब है और वर्ब की कौन सी फॉर्म रखना है? थर्ड। रीड, रेड, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। बात समझ में आ गई? तो ये भी फिनिश हो गया। दूसरा देखेंगे, हमने खा लिया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मैं हैव रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे और खाने को ईटन बोलते हैं। हमने को वी बोलते हैं, मैं हैव लिया होगा फिनिश हो जाएगा, और खाने को ईट बोलते हैं और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। समझ में आ गई बात? ओके सर। ओके, इसका 4 स्टेप देखते हैं। 4 स्टेप है इसका, मैं हैव बीन। जब भी मैं हैव बीन आ जाए तो वर्ब को कराया गया होगा, ये सेंस आ जाएगा। जैसे कि हमें पढ़ाया गया होगा, उसे मारा गया होगा, उससे नचवाया गया होगा, हमसे बुलवाया गया होगा, उससे खाना खिलवाया गया होगा। तो इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है? ओके, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट में हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर ये वर्ब है, और गया होगा के लिए हम क्या करेंगे? मैं हैव बीन रख देंगे। क्या रख देंगे? मैं हैव बीन। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट उसको को ही बोलते हैं तो उसको फिनिश हो जाएगा। फिर मैं हैव बीन रखेंगे, मैं हैव बीन रख दिया तो गया होगा फिनिश हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है, पढ़ाने को रीड बोलते हैं और पढ़ाने की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा दूसरा देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है। हमें बुलवाया गया होगा। अब कुछ लोग इसमें से सोच रहे होंगे बुलवाने मतलब बोलने के लिए बोलना है ना? बुलाना, उसे बुला लाओ। हमसे बुलवाया गया होगा, मतलब हमसे बुलवाया गया होगा तो बोलने की बात हो रही। हमें बुलवाया गया, कितना सेंस चेंज लग रहा है। तो यहाँ पे बुलाने की बात हो रही है, बोलने की बात नहीं हो रही है। जैसे हमें किसी ने बुलवाया। हाँ, ओके। तो यहाँ बुलाने को बोलते हैं कॉल। क्या बोलते हैं? कॉल। और कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, सेकेंड भी कॉल्ड ही होते हैं। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। समझ में आ गई बात? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, हमें को इंग्लिश में वी बोलते हैं तो हमें फिनिश हो जाएगा। फिर मैं हैव बीन रखेंगे, मैं हैव बीन रख दिया तो गया होगा फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, और बुलवाने को क्या बोलते हैं? कॉल बोलते हैं। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड ही होती है। बात समझ में आ गई? सब कुछ समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, नोट कर लो। मैं का 6 स्टेप देखते हैं। मे बी, जब भी मे बी आए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, ठीक है, तब उसका सेंस होगा दिया होगा, मतलब किसी काम को करा दिया गया होगा। ठीक, उसे हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, पैसिव वॉइस में सेंटेंस चले जाएंगे। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंस ऐसे होंगे, उसे मार दिया होगा, हमें सुला दिया होगा, उसे खाना खिला दिया गया होगा, उसे पढ़ा दिया गया होगा, उसे भेज दिया गया होगा। इस तरह के सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेंगे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, और दिया होगा के लिए मे बी का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, ही रख दिया, मे बी रखा तो दिया होगा फिनिश हो जाएगा। फिर क्या रखना है? वर्ब की कौन सी फॉर्म रखना है? थर्ड फॉर्म रखना है। और मारने को किल बोलते हैं, और किल की थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ दो, किल्ड हो जाएगा। ठीक है, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड होती है। ही मे बी किल्ड, उसे मार दिया होगा। सर जी, हाँ, इसमें कौन सी फॉर्म लगी? बता रहा हूँ अभी इसमें। इसमें हाँ, जब वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक, हमें सुला दिया होगा, ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें को वी बोलते हैं तो हमें फिनिश हो जाएगा। मे बी रख दिया तो दिया होगा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मे बी का मतलब दिया होगा हो जाएगा। सुलाने को स्लीप बोलते हैं, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वी मे बी स्लेप्ट, हमें सुला दिया होगा। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगी। ठीक, अब इसका 7 रूल देखते हैं। मे हाउ टू का मतलब होता है मिलेगा, कोई चीज़ भी हो मिलेगा, या फिर यहाँ पे वर्ब ही ना लगाओ, सॉरी इसमें वर्ब नहीं होता है। ठीक है, ऐसे होगा ये। अब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट में हाउ टू, ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखते हैं, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। दूसरा है
उसे क्या अंदर आने को मिलेगा, हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, उसे क्या सोने को मिलेगा। इस तरह के सेंटेंस हम मैं हाउ टू से बना सकते हैं। ओके, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला इंटरोगेटिव के लिए अलग हो जाएगा। इंटरोगेटिव के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे व्हाट, में, सब्जेक्ट, हाउ टू, फिर जो चीज़ चाहिए वो रख दो। ठीक, समझ में आ गई बात। ये क्या है, हमारा व्हाट है, मुझे सब्जेक्ट है, एक गिलास हमारा आर्टिकल है जो कि ए और एन, गिलास पानी, मतलब किसका गिलास मिलना चाहिए, पानी का गिलास मिलना चाहिए, तो वाटर ऑफ पानी हो जाए या गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर ऑफ गिलास कर सकते हो या गिलास ऑफ वाटर कर सकते हो। ओके, तो इसलिए ऑफ लग जाता है, समझ में आई बात, क्योंकि पानी का गिलास चाहिए। पानी का गिलास चाहिए तो यहाँ पे वाटर ऑफ गिलास कर लो, वाटर ऑफ गिलास। ठीक, और मिलने को हाउ टू, मैं हाउ टू, समझ में ही बात। इसको क्या बोलेंगे, मैं हाउ टू। हमें सब कुछ पता, फॉर्मूले के बेस पे पुट कर देंगे। इसका इंटरोगेटिव का फॉर्मूला ये होता है। सबसे पहले क्या रखेंगे, व्हाट, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में क्या है तो क्या नहीं लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या रखेंगे, सब में रखेंगे, में रखा तो ये फिनिश हो जाएगा और आधा ये फिनिश हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मुझे को आए बोलते हैं, तो आ रख दिया तो मुझे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या रखेंगे, हाउ टू रख दिया, हाउ टू रख दिया तो पूरा ये फिनिश हो जाएगा। अब क्या बचा, पानी का गिलास, एक गिलास पानी, और किसका, पानी का गिलास मांग रहा हूँ, सिर्फ गिलास नहीं मांग रहा हूँ। तो आ मतलब वन, एक को वन लिख सकते हो या आ लिख सकते हो। ठीक है, वन वाटर ऑफ गिलास, इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे। एक गिलास पानी को हम वाटर ऑफ गिलास लिखते हैं। ठीक है, गिलास ऑफ वाटर लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। समझ में आई बात। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उससे क्या अंदर आने को मिलेगा, वाट अंदर। ठीक है, इन ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये कम। ठीक, और मिलने को मैं हाउ टू, उसमें हमने बताया था एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सबसे पहले रखेंगे हम व्हाट, तो ये फिनिश होगा। फिर मैं रखा तो ये फिनिश होगा। फिर हाउ टू रखेंगे, हाउ टू रख दिया तो पूरा ये फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखना है, वर्ब के आने को कम, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर, कम इन। अब थोड़ा इसको ठीक से देख लो, मुझे पता है कम समझ में आया होगा। ठीक है, देखो क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, एक गिलास पानी को या गिलास पानी को ऐसे लिखते हैं, वाटर ऑफ गिलास, मतलब पानी का गिलास। किसका गिलास, पानी का गिलास। ठीक, अब इसमें पानी गिलास भी बोल सकते हैं, एक गिलास पानी। ठीक, अब बोला जाए एक गिलास पानी तो वन वाटर ऑफ गिलास या वन गिलास ऑफ वाटर, ऐसे भी कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, सेंस नहीं बदलेगा। ओके, आ गिलास वाटर भी कर सकते हो, यहाँ पे आ गिलास ऑफ वाटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये सेंस होता है, चाहे का लिखा हो या ना लिखा हो, ये साइलेंस होता है, मतलब हिडन होता है, हाइड होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसमें बस यही करना था। सबसे पहले हमने क्या रखा, व्हाट का है, सबसे पहले क्या है तो क्या नहीं रखा, फिर यहाँ से लिखेंगे। ठीक, मैं सब्जेक्ट हाउ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब नहीं दिया था तो वर्ब नहीं लिखा, समझ लो। ठीक, सबसे पहले क्या रखा, मैं रखा तो ये फिनिश हो जाएगा आधा। उसके बाद सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट क्या आए तो मुझे फिनिश हो जाएगा। फिर हाउ टू रख दिया ना तो पूरा ये फिनिश हो जाएगा। अब उसके बाद वर्ब दिया, इसमें नहीं दिया, वर्ब नहीं दिया तो वर्ब नहीं लिखेंगे। और मैंने बताया था एक गिलास पानी को कैसे लिखते हैं, आ वाटर ऑफ गिलास या आ गिलास ऑफ वाटर, तो वन वाटर ऑफ गिलास कर दिया, खत्म। दूसरा देखते हैं, दूसरा है सब्जेक्ट वाट, ऑब्जेक्ट कम और मिलेगा, मिले के लिए मैं हाउ टू। इसमें को भी कर दिया गया लेकिन को साइलेंस है, समझ में ही बात। ओके, तो सबसे पहले वाट रखा तो क्या फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैं
फिर मैं रखेंगे, यस सर। मैं रखा तो आधा ये फिनिश हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से वाट में सब्जेक्ट फिर हैव टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही आएगा। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। ओके, हमारा वाट हो गया, मैं हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये फिनिश हो गया, सब्जेक्ट फिनिश हो गया और मैं रख दिया आधा तो ये फिनिश हो गया। बचा क्या क्या? अंदर और आना और ये थोड़ा सा ये बचा। उसके बाद हैव टू रख देंगे, हैव टू रख दिया तो पूरा ये फिनिश हो गया। बचा क्या? को आने, अंदर आने को मिलेगा, अंदर आने को मिलेगा। ठीक है, तो हैव लग गया तो को भी फिनिश हो जाए क्योंकि ये साइलेंस होता है। ठीक है, अब बात आती है अंदर आने को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? कम हो गया। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट और अंदर क्या है? इन, इनको कर दिया अंदर, खत्म। ठीक है, व्हाट में ही हाउ टू कम इन, अंदर आने को मिलेगा।